देखिए, आप इससे तो पहचान गए कि एरोमेटाइजेशन होगा यानी बेंजीन रिंग बनेगा। तो बेंजीन रिंग तो बना लीजिए सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन रिंग बना लिया तो हम देखें कि हमने कितने कार्बन यूज किए, 6, बट उधर किधर रिएक्टेंट में कितने कार्बन दिए, 7। तो एक कार्बन को क्या कीजिए, साइड चेन में लिख दीजिए, एक कार्बन इसी बेंजीन रिंग में लगा दीजिए, CH3। ठीक है, ये, और इसका नाम क्या है, टॉलिन। तो ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ था एग्जाम में, एग्जाम जब पूछा था तो ये रिएक्शन दिया था, राइट द मेजर प्रोडक्ट, और 4 ऑप्शन नाम दे देंगे कुछ भी आपको, है ना, टॉलिन, फिनॉल, जो भी है वो अपने हिसाब से नाम, हेक्सीन। तो ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, टॉलिन का। ठीक है, एक कार्बन एक्स्ट्रा था, वो जो बेंजीन में कहीं पे भी आप जोड़ दीजिए, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन में अगर एक CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड है तो उसको कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं, टॉलिन। ठीक है, तो इस नाम से भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप लिख लीजिए इसको। ये है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है, यही एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था। एक और छोटा सा रिएक्शन है, लिख लीजिए, आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट याद रखना चाहिए, हाइड्रस AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। आइसोमर्स तो आप जानते ही हो, है ना, कि उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो स्ट्रक्चर हम चेंज कर लेंगे, अल्केन है उसका दूसरा आइसोमर्स बना देंगे, वही कहलाएगा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए एक लाइन इसमें भी, कन्वर्जन ऑफ अल्केन, कन्वर्जन ऑफ अल्केन into other isomers, कन्वर्जन ऑफ अल्केन into other isomer। ठीक है, अगर अल्केन का कन्वर्जन होता है कोई दूसरे आइसोमर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है C5H12, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाइएगा, मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, CH3, लिख लीजिए आप लोग भी। अब देखिए मेन बात क्या है कि ये क्वेश्चन तो ऐसे दिया रहेगा, आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन में करना क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, रिएजेंट। रिएजेंट क्या करेगा जी, हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि नाइट्रस AlCl3 रहेगा तो आइसोमर बनाएंगे, और इसका आइसोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। चेंज कर लो, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसको आप ब्रांच में कर दीजिए। ये दोनों का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चर आई समझ में आएगा। तो ये कब लागू करना है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप चाहो तो इसको हाईलाइट कर सकते हो या अंडरलाइन में ब्लैक पेन से मार्क कर सकते हो, अगर ब्लू से लिखे हो तो ब्लैक से मार्क कर लो। तो याद रखिएगा ये सब बातें, ये आपका क्रोमियम ऑक्साइड रहेगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और जब ये रहेगा एनहाइड्रस AlCl3 तो आइसोमेराइजेशन होता है और कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो इस पे, बताइए यहाँ रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, इसके आइसोमर्स में। कैसे पता चला, इस रिएजेंट को देख के, यही बात याद रखना। तो बताइए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, आपको बस ब्रांच में ही करना है, और कितने कार्बन का चेन बनेगा प्रोडक्ट में।
ये वाला देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इसको आप लिख लीजिए, CH2 एंड देन CH2 और लास्ट में CH3। ये क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है और आप इसका एनहाइड्रस इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हम जान रहे AlCl3 हमेशा इसका एक आइसोमर बनाता है। इसके एक से ज्यादा आइसोमर पॉसिबल है, आप कोई भी एक बना दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, 5 कार्बन ले लीजिए और एक को ब्रांच में कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें आपको एक कोई टिक करना है। ठीक है, मोर देन वन आंसर है इसमें पॉसिबल, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिएगा जो भी आपको लग रहा है आंसर में मैच करेगा। मान लो ये आंसर रहेगा तो इसको टिक कर देंगे, कोई और रहा 2 ब्रांच रहा तो उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिएगा। ये 2 छोटे छोटे रिएक्शन है जो कभी पूछ लेते हैं। एक लास्ट और है, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी लिखो, पायरोलाइसिस, या इसको क्रैकिंग भी बोल सकते हो। क्रैकिंग मीन्स टूटना, वहां पे क्रैक हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स टूटेंगे और किसी को चीज को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो पहले ही बोला हूं एनर्जी की जरूरत होगी। यहाँ पे पायरो मतलब जब भी बात करें तो कौन सी एनर्जी? हीट, है ना, तो ब्रेक बाई हीटिंग, हम हीट एनर्जी देके यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। किसको? हाइड्रोकार्बन्स को। जैसे कोई बिगर हाइड्रोकार्बन है C6H14, तो आप इसको हीट एनर्जी दोगे यानी पायरोलाइसिस करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंस में। या हो सकता है कि कोई और भी सब्सटेंस टूटे, C3H6 C2H6। तो पायरोलाइसिस का सिंपल सा मतलब इतना ही होता है कि हायर मेंबर ऑफ अल्केन ब्रेक इनटू लोअर मेंबर ऑफ अल्केन बाय हीटिंग। जब उसको हम गर्म करेंगे हायर मेंबर को, तो लोअर मेंबर में किसी तरह से भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स टूट सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया, तो इस तरह से आपको ये पूछ सकता है। तो इसमें एक लाइन लिख लो इसका डेफिनेशन में, पायरोलाइसिस में पहले तो higher member of alkane breaks into lower member of alkane break into lower member of hydrocarbons by heating lower member of hydrocarbon by heating it's called pyrolysis। ठीक है, जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल, आपका ये पेट्रोल ऑक्टेन का होता है बना हुआ, वो भी टूटेगा, तो किसका एग्जांपल होगा? पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है कि ब्रेकिंग ऑफ पेट्रोल यानी कि पायरोलाइसिस ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड, और 4 ऑप्शन दे दिया है ना, क्रैकिंग, कॉम्बिनेशन, एडिशन, है ना, कुछ भी ऐसे तरह का। तो आप किसको टिक करोगे? क्रैकिंग। तो क्रैकिंग के ऊपर लिख लो ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम्स में कभी कभी ये वर्ड पूछ लेता है, तो 1 मार्क्स में यहाँ पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो ये थे टोटल, आप लिख लीजिए, ये थे टोटल 5 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। आज के क्लास में देखो याद रखने वाली बात क्या क्या है यहाँ पे 2 बातें याद रखने वाली है। कब कब एरोमेटाइजेशन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में कब अल्केन कन्वर्ट होगा? जब आपका ये Cr2O3 और उसके अलावा ये भी है, ये दोनों रिएजेंट्स, ये तीनों में से कोई भी हो तो क्या कंपाउंड बनाएंगे? एरोमेटिक। तो 6 कार्बन रहेंगे तो हम 6 कार्बन का एरोमेटिक बेंजीन बना लेंगे। अगर 7 रहा तो 1 ब्रांच कर देंगे, 8 रहेगा तो 2 ब्रांच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा बात याद रखने वाला क्या है कि जब भी एनहाइड्रस AlCl3 देखेंगे तो कंपाउंड कैसा देगा हमको? आइसोमेराइजेशन। आइसो माने
मतलब कोई स्ट्रक्चर आप बदल दो और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप देख लीजिएगा जो मैच करेगा टिक कर लीजिएगा। और लास्ट हायर मेंबर अल्केन को अगर तोड़ना है तो हीट एनर्जी से हम ब्रेक कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पायरोलाइसिस। और चूंकि टूटना हो रहा है इसलिए इसको क्रैकिंग भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। तो यही सब 3 क्वेश्चंस यहाँ से कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं, ज्यादातर ये नहीं पूछते हैं, लेकिन ये से भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एग्जाम्स में वहां से ज्यादा आएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और मेन बात वहां क्या याद रखने का है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन किस बॉन्ड पे होगा, सिंगल बॉन्ड पे। कब होगा, जब रिएजेंट क्या है मेरा, सनलाइट। तो सनलाइट जैसा ही देखा हम समझ गए कहाँ ऐड होगा जी, हेलोजन सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। अब चलते हैं दूसरा सब्सटेंस कौन है, अल्कीन। तो अल्कीन की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अल्कीन। अल्कीन तो आप जानते ही हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एक चीज और लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अल्कीन देख के लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम होता है वो भी ध्यान में रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है उस नाम से। एक बार पूछा हुआ है इसलिए बता रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। इस नाम से भी अल्कीन को जाना जाता है। तो कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन में जहां अल्कीन होना चाहिए वहां ये नाम रहेगा, तो आप इसी को टिक करके आइएगा, क्योंकि अल्कीन का ही दूसरा नाम। फिर अगेन अल्कीन, आपने तो आइसोमेरिन पढ़ ही लिया है। अल्कीन कौन सा आइसोमेरिन शो करता है, लास्ट क्लास में पूछे भी थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन। और वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, सिस और ट्रांस का। तो ये तो हम पढ़े हुए हैं। अब हम सीधा आते हैं इसका प्रिपरेशन, पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे फिर इसकी प्रॉपर्टी, वही फिजिकल एंड केमिकल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लिखिए प्रॉपर्टी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो पहला लिखिए बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ, बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन से मतलब समझ ही रहो, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो मान लो ये कंपाउंड हमें दिया हुआ, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जानते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये किसका एग्जांपल है, हाइड्रोजनेशन में क्या ऐड करेंगे, लिख लीजिए, एडिशन नाम में ही दे रहा है तो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप दूसरे शब्द में बोल सकते हो रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। खैर, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन। तो देखो यहाँ पे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है, वो टूटेगा और वहां पे क्या जाएगा, दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बचेंगे, पाई बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बचेगा। और उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या ऐड है, CH3, इसमें भी CH3, ठीक है, मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब बताइए इन दोनों जगह पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो आप ये हाइड्रोजन ऐड कर लो। लेकिन ये रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए कोई रिएजेंट लेंगे, तो रिएजेंट होता है यहाँ पे PDBSO4, ये हम लेते हैं रिएजेंट और इसको जिम्मेदार रिएजेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो PDBSO4 जब भी लीजिएगा
तो याद रखिए आपको कैसा फॉर्मेशन देगा, अब सुन लीजिए फिर बाद में लिखिएगा, ये कैसा फॉर्म है, सिस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी अल्काइन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो हम किसको याद करेंगे, PdBSO4 को, और ये हमेशा आपको कैसा फॉर्मेशन देगा, सिस फॉर्म देगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसका हमको ट्रांसफॉर्म बनाना है, कैसा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेते हैं। अगर ये हमने लिया तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, इसका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाने तो आता ही है आपको, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो CH3 था और CH3 था ये अपोजिट साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कौन सा फॉर्मेशन आ गया, ट्रांसफॉर्म। तो अगेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे इसका नाम दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, ब्यूट टू आइन। ठीक है, सो क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाएगा, दिया रहेगा कि हाउ टू ऑब्टेन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ब्यूट टू आइन। ठीक है, और 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई रिएजेंट्स ये सब दिए रहेंगे, आप किसको टिक करोगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया PdBSO4, और भी दिए रहेंगे एनहाइड्रस AlCl3, तो आप किसको टिक कीजिएगा, इसको। अगर यही क्वेश्चन में पूछ दिया ब्यूट टू आइन से आपको फॉर्म करना है सिस फॉर्म, तो किस रिएजेंट को याद करेंगे, PD। मतलब आप समझे, इसमें याद रखने वाली बातें यही हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में पूछते हैं, और इसी की मदद से आप क्वेश्चन बना सकते हो कि हम सिस फॉर्म बनाएंगे या इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, तो आप बना लीजिए इसको। और एक क्वेश्चन इसी पे मैं देता हूं, आप बनाइएगा, सिस और ट्रांस क्या बनेगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई करो क्या आंसर आएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना तो पता है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक होता है, कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक कर लीजिएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बचेगा। अब देखिए इसका, ये इस कार्बन से 2 बॉन्ड में कौन कौन जुड़े हुए, CH2 और CH3 एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है, तो इसको ऐसा नहीं मत कीजिएगा कि एक CH ऊपर एक नीचे, ये CH2 CH3 है। ठीक है, अब बात रहा कि फिर यहाँ क्या ऐड होगा, तो यहाँ तो यही तो बता रहा हूँ, हाइड्रोजन एक ब्रेक हुआ वो यहाँ ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, CH2 CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हमको पता है ये कौन सा फॉर्म देता है, सिस, तो हम कैसा बनाएंगे, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में मतलब सिमिलर साइड ऑन सेम प्लेन, तो है सिमिलर साइड सेम प्लेन, और ये कौन सा फॉर्मेशन देगा, ये रिएजेंट की मतलब से हम याद रख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म देगा, तो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ट्रांसफॉर्म बना लीजिए, मतलब आप CH2 CH3 एक तरफ रखिए, इसके अपोजिट प्लेन में दूसरा CH2 CH3, हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही कीजिए। बोलिए कोई डाउट है, समझ में आया। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना था, और रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा आपको, ये सिस फॉर्म देता है और ये ट्रांसफॉर्म देता है, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, बाकी इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो, क्या नाम होगा इसका, जल्दी बताइए। क्या दिक्कत है, कार्बन गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, अब नाम बता दीजिए। कोई भी साइड चेन है क्या यहाँ पे, कहाँ, कौन साइड चेन है, हाइड्रोजन साइड चेन में नहीं होता, ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, हेक्स। तो आप चाहो तो इसका नाम ये भी लिख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म है, और नाम क्या है इसका, हेक्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं, उसके बाद बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, क्योंकि साइड चेन है नहीं तो साइड चेन छोड़ दी है, उसके बाद क्या लिखे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है, 6, सबसे पहले चेन गिन लीजिएगा, 6 कार्बन, ये लिख लिया,
और फिर कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिंगल, और वो किस पोजीशन पे है, सॉरी डबल बॉन्ड है यानी, और ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो हेक्स 3 लिखेंगे। कोई डाउट इस नाम लिखने में? जैसे इसको भी लिखते हैं तो यही ना लिखते हैं जी कि हेक्स है, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, कोई ब्रांच नहीं है, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, बाई एनी, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 3 पे, तो हेक्स 3 बाई एनी। कोई डाउट नहीं ना? तो ऊपर वाले का नाम पूछेगा तो कितने कार्बन का चेन बनेगा बताइए इसमें पहले, इस कार्बन, इसमें कितने भी कार्बन चेन बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यूअस वे में है ना, तो हम जोड़ सकते हैं, तो 6 कार्बन है तो यहाँ भी वही नाम पड़ेगा, यही नाम होगा, हेक्स 3 इन, बस अंतर क्या होगा, वहां पे सिस लगा देंगे, 6 है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ये पहले भी बताया था फर्स्ट डे भी, कि देखिए जब जब एडिशन होगा कंपाउंड में, जब जब एडिशन होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। देखिए जब भी ये टूटेगा तभी ना कोई जुड़ रहा है जी यहाँ पे, तो हमेशा नंबर ऑफ बॉन्ड्स घटेंगे, तो यहाँ पे घट रहे हैं बॉन्ड्स, देखिए 3 बॉन्ड कितने हो जा रहे हैं, 2, और भी कुछ ऐड करेंगे तो ये सिंगल में चेंज हो जाएगा, जैसा फर्स्ट में पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन किया था अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले में, याद आ रहा है आपको, CH2 इसमें अगर हाइड्रोजन हमने ऐड किया था और उस केस में कैटलिस्ट क्या लिया था, बताइए, कैटलिस्ट, वही याद होना चाहिए, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा कॉपी को रिवाइज करो और एक जगह हम समराइज में लिखवा देंगे, हाँ, निकेल पीडी या पीडी, तो भाई ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, उसको आप एक साथ CH3 भी लिख सकते हो, ये क्या बन गया, CH3 देखिए कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यही तो, ये किसका भी एग्जाम्पल है, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि जब जब एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड में हमें ऐड करना है, तो हम निकेल ले सकते हैं, पीटी ले सकते हैं या पीडी ले सकते हैं, ठीक है, और जब जब ऐड होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज इन प्रोडक्ट फॉर एडिशन रिएक्शन। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे एडिशन हम किस में कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए रिएजेंट बदल जाएगा, क्योंकि सब स्पेसिफिक है, सबको पता है कि हमको किसको रिड्यूस करना है, तो वो निकेल पीडी उसको रिड्यूस करता है, और यहाँ पे ये हम रिएजेंट लेते हैं, 2 तरह का रिएजेंट आता है, क्योंकि 2 तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म, तो सिस फॉर्म के लिए PDBSO4 और ट्रांस के लिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, तो ये बात याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब जब एडिशन रिएक्शन होगा नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, फॉर एडिशन रिएक्शन नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर हम आपसे पूछे कि जब जब एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन एडिशन का उल्टा हो गया ना एलिमिनेशन, तो जब जब एलिमिनेशन होगा तो बॉन्ड्स की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसी के आधार पे नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हम देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में खूब पूछते हैं, तो आप इसमें एक लिख लो, एक नीचे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, एक नोट करके लिख सकते हो इसके नीचे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, है ना। और यही सब बात ध्यान में रखना है कि जब डबल बॉन्ड में, सुन लीजिए, जब डबल बॉन्ड में ऐड करना है तो हम रिएजेंट क्या लेते हैं, निकेल पीटी या पीडी, और जब ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करना है तब हम क्या लेंगे, 2 तरह का ले सकते हैं, क्योंकि सिस और ट्रांसफॉर्म बनता है, सिस के लिए क्या लेंगे, PDBSO4, और ट्रांस के लिए क्या लेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का तो मतलब समझते ही हो, हाइड्रेशन मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब डी अटैच होना, रिमूव होना, यानी आप इसको डी अटैच कह सकते हो, जिसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो रिमूवल, और हाइड्रेशन मतलब वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखिए रिएक्टेंट से हमें क्या रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है, तो वाटर जब भी रिमूव करना है तो हमें कोई वाटर रिमूविंग रिएजेंट की जरूरत होगी, यानी आप कह सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होगी, और वो कौन है, सबसे अच्छा है H2SO4, वही यूज करते हैं यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट
या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो वाटर एब्जॉर्बर होता है, वाटर एब्जॉर्बर। ठीक है, तो देखिए ये वाटर क्यों एब्जॉर्ब करता है। आप जानते हो एसिड में बहुत एनर्जी होता है, अगर एसिड कहीं पे भी गिर जाए तो सरफेस का कलर भी चेंज कर देता है। हमारे स्किन पे भी अगर गिर जाए तो आप बर्निंग पेन होगी, जलन जैसा फील होगा। क्यों होता है? उसके कारण है कि यहाँ पे सारे ये मॉइस्चर को क्या करता है, जितने भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। जैसे वो कहीं पे आग जल रहा है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ना जी, तो उसी तरह से यहाँ पे सारे वाटर को एब्जॉर्ब करता जाता है। तो स्किन क्या हो जाता है, ड्राई, और ड्राई होने से क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे ना। क्रैक्स देखते हो ना आप, जहाँ अकाल पड़ जाते हैं वहां की जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि वाटर है नहीं। विंटर के सीजन में यही होता है हमारे साथ। विंटर के सीजन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को कम कंज्यूम करते हैं, कम पीते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, हाइड्रेशन कम रहा, तो इस कारण से हमारे स्किन ड्राई होने लगे, और ड्राई में देखते हो क्रैक्स आने लगते हैं। ये प्रॉब्लम विंटर में आता है, कभी भी समर में नहीं आता है। और इसीलिए देखते होगे वहां पे हम फिर क्या यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए, मॉइस्चर क्रीम, मॉइस्चराइज क्रीम ही नहीं यूज करता, तो मॉइस्चर प्रोवाइड करवाए, है ना। तो यहाँ पे एसिड भी क्या करेगा, आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर को हटाएगा। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन रिएक्टेंट क्या होगा, अल्कोहल। एक छोटा सा हम एग्जांपल से समझते हैं, 10th क्लास में पढ़े भी थे होगे रिएक्शन। देखो ये अल्कोहल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है ना। तो ये अल्कोहल को अगर ये रिएक्शन दे दिया गया H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, ये पूछा गया। तो ध्यान से समझिए, हम देखें ये वाटर है, सॉरी ये एसिड है, ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर, है ना, यानी एब्जॉर्ब वाटर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इससे वाटर को रिमूव कर रहा है, यानी क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अच्छा अगर रिमूव करेगा तो सुनिए, यहां तो OH दिख रहा है, बगल से ये क्या ले लेगा, H, CH2, यहां से ये जस्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब रिमूव हो गया, वो लिख लो, H2O बाहर, बचा क्या, देखिए CH2 और CH2। क्या ये बैलेंस है, नहीं, ये जो जाएंगे यहाँ पे एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन से ये क्या बन गया, अल्कीन। तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जब भी रहेगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म अल्कीन। अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना किसी भी सब्सटेंस का, और हम अभी आपको बताए थे कि जब जब एलिमिनेशन होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये छोटी जनरल बातें भी अगर ध्यान में रहेगा ना तो आप क्वेश्चन बना लोगे। पूरा मैकेनिज्म नहीं भी ध्यान में रहा वो तो हम बताएंगे, लेकिन अगर ये भी बातें याद रहे कि रिमूव हो रहा है तो हम पढ़े कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, और अगर आप नहीं भी बढ़ाए तो आप देखोगे कि कार्बन का तो 3 ही बॉन्ड है, ये पॉसिबल हो नहीं सकता, ये तो स्टेबल है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड्स बढ़ाएंगे। बाकी ये बॉन्ड्स कैसे बढ़ते हो तो यहाँ पे सिंपल बात में हम समझा देते हैं आपको, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात समझ गए कि जब जब H2SO4 होगा, वाटर को रिमूव करेगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो आप यहाँ तक राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा है, मान लिया यहाँ CH2 है और ये CH2 और ये OH और H। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, समझिए इस बात को, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ पे भी ब्रेक होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों कहेंगे हम दोनों अनस्टेबल हैं, फ्री रेडिकल हैं, आपस में जुड़ गए, रिमूव हो गया वाटर। और अब देखिए यहाँ पे इनके पास अब बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, ये रेडिकल्स फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसके साथ कौन जाके जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, कहेंगे कार्बन कार्बन हम दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर लेते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो वहां पे ब्लू मार्क से करवाया है। तो आप समझे ये बॉन्ड क्यों बजा, क्योंकि सिंगल सिंगल को दोनों स्टेबल नहीं थे तो आपस में शेयरिंग कर लिए। कार्बन कार्बन के बीच में होता है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो वो डिपेंड करता है कि जितने बॉन्ड्स की जरूरत है उस हिसाब से वो शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पे और देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दिया हुआ है और सुनिए आपको यहाँ पे ये रिएजेंट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कैसे समझ में आया प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही देखा समझ में आया वाटर रिमूव करेगा। वाटर हम रिमूव करेंगे तो भाई एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर रिमूव जब भी होता है तो बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो डबल बॉन्ड बनेंगे, या ये क्या फॉर्म करके देंगे? अल्कीन। और कौन सा अल्कीन फॉर्म करेंगे बनाइए आप लोग खुद से, यानी आप समझिए इसको देख के, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूव कर लीजिए वाटर को। ठीक है, इतना तक लिख लिए। रिमूव कीजिए और प्रोडक्ट का नाम बताइए क्या आएगा। और ये आपका होमवर्क में ये क्वेश्चन, इसमें कितने टाइप्स के एल्कीन बनेंगे ये बताना है आपको। इसमें 2 टाइप्स के एल्कीन बनेंगे, वो दोनों आपको लिखने हैं कौन कौन बनेंगे। हाँ जी, इसमें प्रोडक्ट आपका बना, क्या नाम आया उस प्रोडक्ट का? बस सिंपल सा तो बात है, आप किसी भी एक हाइड्रोजन से लेके हटा लीजिए, इधर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि OH के जस्ट नियर वाले कार्बन से हटाना है। तो आप किसी से भी हटाइएगा, दोनों साइड से हटाइएगा, दोनों में क्या नाम आएगा जी? आप किसी भी एक से हटाइए, मान लीजिए इससे आपने रिमूव किया तो भी कंपाउंड क्या बनेगा बताइए? CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 प्रोप 1 इन। अगर कोई स्टूडेंट यहां से भी हटाया तो उसका भी नाम वही आएगा, देखिए ध्यान से आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अगेन प्रोप 1 इन, तो कंपाउंड तो यही फॉर्म करेगा। तो ये हम कैसे पहचाने कि सल्फ्यूरिक एसिड है? वाटर को रिमूव करेंगे, रिमूव किए वाटर, तो यहाँ पे जिसके बीच से रिमूव किए वहां पे डबल बॉन्ड दे दीजिएगा, इसके बीच से रिमूव किए यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए। अगर मान लिए कोई यहाँ से इन दोनों के बीच से रिमूव करता तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती, CH3, हाँ एक ये पॉसिबिलिटी बनता यहां से रिमूव किया तो। लेकिन आप ध्यान से देखो वो कंपाउंड कोई अलग नहीं है, इसका भी नाम क्या आएगा? 1 2 3, ये भी 3 कार्बन का चेन है, प्रोप, और डबल बॉन्ड बन रहा है ENE, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? सिंगल, 1 नंबर पे है, तो प्रोप 1 इन। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही कंपाउंड है, इसको हम हटा देते हैं, रहने देते हैं, यही मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप इधर से रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पे कोई अलग कंपाउंड एल्कीन बनेगा, और इधर से रिमूव करेंगे तो अलग बनेगा। ठीक है, तो आप बना के लाइएगा, फिर हम बताएंगे कि कैसे इसमें मेजर प्रोडक्ट है ना, कैसे हम मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, ये आपके होमवर्क में है। और सुन लीजिए, आज के क्लास को वाइंड अप करते हैं, जस्ट समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या। ठीक है, याद करो, केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट किए थे अल्केन से, और पहला रिएक्शन कौन था? एरोमेटाइजेशन। ठीक है, कोशिश कीजिए बिना कॉपी देख के बोलने का, अगर ना याद है तो देख लेना, कोई बात नहीं। एरोमेटाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरोमेटिक कंपाउंड तो बनेगा, नाम में ही छुपा हुआ है, लेकिन बात है कि रिएजेंट क्या लेते हैं, मेन ये याद रखना है। क्या रिएजेंट था वहां पे, याद आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो इतना भी याद रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन रहता है ना जी, आप उससे की मदद से भी बना सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि आपको Cr2 इतना याद है, ये है, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिबेंडनम, ये रहता है, ये कम ही रहता है, मोलिबेंडनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बाद में पढ़ोगे 12th में। खैर, इसके बाद दूसरा एक और पढ़े थे, आइसोमेराइजेशन। इसमें भी क्या पूछेगा जी, रिएजेंट कौन होगा? ये आइसोमर्स बना के देंगे, कौन होगा रिएजेंट? एनहाइड्रस AlCl3, है ना, स्ट्रक्चर जस्ट चेंज कर दीजिए, एक ब्रांच कर दीजिए, जितने भी कार्बन उसको। ठीक है, और लास्ट था पायरोलाइसिस, या उसको क्या कहते हैं? क्रैकिंग। दूसरे शब्दों में, क्रैक करना मतलब तोड़ना,
तो भाई किसको तोड़ेंगे, जो बड़ा मेंबर है वही ना, देखिए बड़ा मेंबर है जिसको आसानी से कर सकते, बहुत छोटा है तोड़ना भी टफ कर लो। तो हाइयर मेंबर्स को ब्रेक करके लोअर मेंबर्स में लाते हैं, जैसे कंबशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल ऑक्टेन का बना होता है उसको भी हम तोड़ते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रैकिंग। इस तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 3 तरह के हो गए। आज हम क्या पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का एक और नाम है ओलेफिन्स, ये याद रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हम पहला मेथड पढ़े थे क्या, हाँ कौन सा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। उसमें देखो अल्काइन में कर रहे थे तो उसमें सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बनते हैं, तो पहला मेथड, तो हमेशा याद रखिएगा सिस के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, PdBSO4, आप यूज करके देख लीजिए। और दूसरा ट्रांस के लिए कौन सा मेथड, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। यही तो समरी है जो आपको करा रहा हूँ, इसी को एक जगह करवा दूंगा। हो गया। तो आप बताओ आज के क्लास में हम लोग कितना कुछ पढ़े, ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़े है ना। ये एक दो ये रिएजेंट्स और यहाँ पे 2 और एक लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड आपको याद रह जाएगा। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर एब्जॉर्ब करता है, आपको पहले भी पता है। और जब भी यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है यानी उसे निकाल रहा है यानी एलिमिनेट कर रहा है, तो बॉन्ड की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो सिंगल बॉन्ड डबल हो जाएगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर रिमूव करने के द्वारा एल्कीन बनता है। और लास्ट में जब भी हम एलिमिनेशन करेंगे बॉन्ड की संख्या प्रोडक्ट में बढ़ेगी, और जब जब एडिशन करेंगे बॉन्ड की संख्या घटेगी। इतना ही कुछ पढ़े हैं ना आज, जो ये लास्ट ये सल्फ्यूरिक एसिड में याद रखिएगा रिमूवल ऑफ वाटर। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आइएगा, आज के लिए इतना ही।